हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस पिछली वीडियो के बाद मैंने सबको आइडेंटिटी में पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि सब्जेक्ट क्या होते, वर्ब क्या होता, ऑब्जेक्ट क्या होता, अदर वर्ड क्या होता और डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता। इसी के साथ इसको स्टेप को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन समय के बारे में जानते हैं कि अगर इंग्लिश में अपन को समय व्यक्त करना है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, इसको बताने के लिए टेंसेस का यूज होता है। तो मैं आगे चल के आपको टेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। आगे जो वीडियो होंगी वो टेंस के बारे में होंगी, जिससे अपना एक बेस बन जाएगा। बेस के कारण अपन इंग्लिश बोलना और समझना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर कॉन्टेक्ट से मुझे मैसेज कीजिएगा या इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, आपका आदर्श अब आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा है। इसमें जो भी गलतियां उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को देखिएगा और प्लीज नोट डाउन करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा व्हाट यू वांट यू कैन गेट हियर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। साथ में जो क्या बोलते हैं, मेरा कमेंट करना मतलब कांटेक्ट अगर करना हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको चैनल दिख रहा होगा ऐसा व्हाट यू वांट यू कैन गेट हियर। तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले इस पे स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस मीन्स इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। तो काल को और भी डिफाइन करें तो उसको समय कहा जाता है। इस समय को बताने के लिए अपन टेंस का यूज किया जाता है। अब समय कितने प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मेनली हो जाता है आज का, कल जो निकल गया वो कल और जो आने वाला है वो कल। उसको डिफाइन करने के लिए टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपना कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट। सेकंड क्या हो जाएगा, पास्ट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रेजेंट को अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को हिंदी में भविष्य कहा जाता है। मैं आप कहिए तो मैं आपको लिख के बता दे रहा। हाँ, लीजिएगा। तो वर्तमान को सबसे पहले क्या बोला जाता है हिंदी में, सॉरी, प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्तमान। पास्ट को हिंदी में बोला जाता है भूतकाल और फ्यूचर को हिंदी में बोला जाता है भविष्य। मतलब प्रेजेंट में वर्तमान, मतलब जो भी प्रेजेंट में जो चीज हो रही है उसको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जो चीजें भूतकाल में हो चुकी है उसको बता इंडिकेट करने के लिए पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। और जो चीज भविष्य में होने वाली है उसको इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो ये आप आराम से समझ गए होंगे कि कौन सा टेंस किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में अब टेंस तो पढ़ लिए अपन ने कि सबसे पहले टेंस है, टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब उसके अंदर भी कुछ डिवाइडेशन है, उसको मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। कि सबसे पहले प्रेजेंट को चार भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें जो अपनी वर्तमान की आदत है उसके बारे में बताया जाता है कि मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। जो भी अपनी आदत है जो कंटिन्यूअसली रहती है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। मैं अभी अभी शॉर्ट को बता दे रहा, शॉर्ट में आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं नेक्स्ट 12 वीडियो बनाऊंगा जिसमें 12 टेंस है, तो उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराना मत, ना हेजिटेट होना। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया आज को बताने के लिए जो वर्तमान की है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन जो चीज लगातार वर्तमान में चल रही है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो भी कार्य अपना वर्तमान में पूरा हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी काम किसी निश्चित समय से या अनिश्चित समय से स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ओके, इसके बाद सेम प्रेजेंट डेफिनेट की तरह पास्ट डेफिनेट भी जो चीज आज अपनी भूतकाल में थी उसके बारे में बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद जैसे वर्तमान में कोई चीज चल रही थी, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट की मैं खाना खा रहा था इसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पास्ट परफेक्ट को भूतकाल की कोई भी काम हो चुका था, फिनिश हो चुका था, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है।
वैसे ही किसी कोई काम किसी निश्चित समय से या अनिश्चित समय से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो भूतकाल में खत्म नहीं हुआ था, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसी तरीके से फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट विच कोई जो भविष्य में अपन को कार्य करना है उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा, और जो कार्य फ्यूचर में हो रहा होगा, कल्पना करते हैं कि इस टाइम पे ऐसा हो रहा हो, उसको बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होगा। इसके बाद जो कार्य फ्यूचर में हो चुका होगा इस टाइम पे, या मिस जो टाइम दिया बताया जाएगा कि मैं सोमवार को स्कूल जा चुका होऊंगा, तो इस टाइम का चीज बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। और सेम किसी समय से कोई चीज स्टार्ट होगी और वो रेगुलरली चल रही होगी, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो मैंने आपके सामने ये 12 के 12 टेंस आपके सामने रख दिए हैं, तो आपको सिर्फ इसको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करके आपको सिर्फ लिख लेना है कि, और मैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं धीरे धीरे आपको पूरा डिटेल में एक ही टेंस में आपको बता दूंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। मैंने टेंस के बारे में बता दिया, टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वैसे फर्स्ट है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के अंदर अपन आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद अपन राइट करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मीन्स अपन पहचाने कैसे कि ये किस टेंस का है। किसी वाक्य को पहचानने के लिए ये किस टेंस का है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता दे रहा। तो आइडेंटिटी इस प्रकार है, आइडेंटिटी है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, से है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, मतलब कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ता है, ती है, ते है, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, अगर ये किसी वाक्य में के अंत में आते हैं, तो वह वाक्य कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी के अनुसार रूल्स और रेगुलेशन लगेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दे रहा, लिखकर एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा। वह सागर जाती है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा सेंटेंस, क्या लिखा है, वह सागर जाती है, राइट। तो इसमें जो लास्ट में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जिस वाक्य के अंत में ती है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में ती है या ता है, अगर लड़का होता तो ता आ जाता, अगर प्लूरल होता तो ते आ जाता है। तो ऐसे ही जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह कौन सा टेंस कहलाता है, वह कहलाता है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कहलाएगा। ओके, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इस टेंस सेंटेंस को मैं बनाना आगे बताऊंगा, इतना मैंने आइडेंटिटी आपको बता दिया है। ओके, तो इसके आगे अपन और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और जानते हैं कि इसमें और क्या है। जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, जो मैं कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूँ कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। इसमें मेन वर्ब का भी यूज किया जाता है, मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैं यूज बता दे रहा कि ही सी इट ने सिंगुलर नंबर किया, तो आपको ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नंबर है, जैसे कि ही, सी, इट, मैन और सिंगुलर नंबर, इनको किनके साथ, मतलब अफर्मेटिव वाक्यों में इनके साथ डू और डज का यूज नहीं होगा। सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में ही सी इट ने सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का यूज होगा। आप इसको रूल मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने रूल सिर्फ ओरली है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और आपको शायद याद भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है।
इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसका मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आई एस के साथ, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ। याद रखिएगा, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का यूज होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लगा कि अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का प्रयोग किसी एक नेम सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं होता। डू डज का प्रयोग करने के लिए अफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर, मीन्स अफर्मेटिव छोड़ दिया तो क्या बचा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ये जो वाक्य है इनके लिए डज के साथ इसी नेम सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाता है, डज, और इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखा है और इसमें क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे ऐसे आई एस लिखा है अफर्मेटिव वाक्यों में, और यहाँ पे वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, उसमें डज का यूज भी होगा। ओके, अब मैंने एक सिंगुलर ग्रुप का बात कर लिया है, तो अब अपन की बात करते हैं प्लूरल का। ओके, तो प्लूरल में क्या है, आई भी यूज प्लूरल। मैंने इसी नेम सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग हुआ, और अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव टाइप के वाक्यों में डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आई भी यूज प्लूरल के साथ, आई भी यूज प्लूरल के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इसमें ना डू का यूज होगा, ना ऐसे ही इसका होगा। इसमें सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डू का यूज, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा, जिसको अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने फिर से मैं आपको रिपीट कर दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब है डू और डज होगा, जिसमें डू का यूज आई वी यूज प्लूरल के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग ही सी एट नेम सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही के साथ, ही सी एट नेम सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगता है सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में, बाकी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, ऐसे ही आई वी यूज प्लूरल नंबर के साथ, आई वी यूज प्लूरल नंबर के साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव सभी वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग नहीं होगा। डू का यूज सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों को छोड़कर होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सभी नोट्स आपको ओरली बता दी हैं, तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिए और रिमेम्बर कीजिए, और साथ में अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपन स्ट्रक्चर की ओर। और अगर आपको नोट्स लिखे हुए चाहिए तो वो भी प्लीज कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको लिख कर भी नोट्स आपको दे सकूँ, ट्राई कर सकूँ। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ओके, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में देख लेगा। मेरा अपना वीडियो हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिखेगा नहीं तो आप लोगों को। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता हूँ। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर आएगा अफर्मेटिव का। ओके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहले पढ़ के बता दे रहा है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अफर्मेटिव मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस आई एस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मतलब कि सिंपल सा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, राइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये भी रूल्स हैं, आप रूल्स नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो इनिशिएट नेम सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ एस आई यूज का, एस या एस का यूज होगा अफर्मेटिव वाक्यों में। अगर वो आई यूज प्लूरल नंबर है तो उसके साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, एस या एस का यूज नहीं होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर वाक्य में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यूज होगा। उसके बाद वाक्य में डॉट लगाकर सेंटेंस को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल सा, जैसा अभी एग्जाम्पल आइडेंटिटी के लिए लिया था, वही एग्जाम्पल अपन अगेन ले रहे हैं। वह सागर जाति है। अपन ने अभी कुछ देर पहले यही सेंटेंस लिया था, तो इसमें आइडेंटिटी पता कैसे चलेगा इसके टेंस का है। तो जिस वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, और इसके बाद वह इसका मीन्स आगे जैसा कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अफर्मेटिव का,
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट आपको साफ-साफ मेरे मेरे ख्याल से आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट क्या है? वर्ब, राइट? तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या यूज़ होगा? पर उसके नीचे मैंने एस लिख लिया। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म होता है तो एस। ओके, इसके बाद इसका वर्ब कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर पुरानी वीडियो देखिए तो आपको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें जाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। किसी भी अगर कर्ता कोई क्रिया कर रहा है तो ये हो गई जाने की क्रिया हो गई, तो इसको वर्ब बोलते हैं। ओके, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें सागर जाने का कर्म हो, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। इसमें अगर अदर वर्ड होती मीन्स मेरे भाई के साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तो इस टाइप की वर्ड आती तो इसमें वो भी इसके बाद लग जाते। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश में बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है सामने। ओके, तो इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे भाई को क्या बोलते हैं? ही भी बोलते हैं, सी को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ता बोलते हैं लड़के के लिए और इंग्लिश में ती बोलते हैं लड़की के लिए। वैसे ही सॉरी, हिंदी में ता बोलते हैं लड़के के लिए और ती बोलते हैं लड़की के लिए। वैसे इंग्लिश में ही बोलते हैं लड़के के लिए और लड़की के लिए सी बोला जाता है। तो उसमें क्या है? लड़की है, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे शी। सी लिख लिया। सी के बाद आएगा वर्ब। तो वर्ब इसी टाइम सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ही इसका यूज होगा और आई भी प्लूरल नंबर के साथ से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। इस रूल्स को ध्यान रखिएगा। उसमें जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलेंगे, राइट? तो गो में ऐसे ही इसका यूज भी किया जाएगा क्योंकि ये ई के बाद सी है, मतलब कि ये सिंगुलर नंबर है, राइट? तो इसमें सी का यूज होगा। तो उसके बाद जाने के लिए टू, डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज होता है। उसके बाद कहाँ जा रहा है? सागर। तो पूरा एग्जाम्पल हो गया है कि सी गोज टू सागर। तो साफ साफ समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट अपना क्या है? सी वह। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब में ऐसे ही इसका फॉर्मूला करके गो में ईएस लगा दिया तो गोज हो गया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट रखा। टू एक प्रीपोजिशन होती, टू डेस्टिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता। तो मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने ये टेंस, ये हिंदी हो गया अपना, और इसको मैंने टेंस में बना दिया। तो इसमें मेन फंडा क्या होता? मेनली यहाँ पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, उसके बाद वर्ब आता। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एस, ओ और बी, इसका फंडा चलता है। ऐसे ही इंग्लिश में इसका उल्टा थोड़ा सा हो जाता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इन दोनों का ये सिंपल सा ट्रिक्स है जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपको मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है। वैसा अगर जाती है सी गोज टू, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा जिससे मैं नोट्स भी बना सकूं। ओके, चलते हैं आगे। तो ये सबसे पहले मैंने किसका बता दिया? अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का एक सेंटेंस बता दिया है। तो अब आपको इसको और भी सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं, मेरे नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, मेरा इंस्टा पे भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब अफर्मेटिव का हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू डज का यूज होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का यूज इसमें होगा। तो सबसे पहले इनिशिएट नेम सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होगा वो यूज होगा। उसके अनुसार इनिशिएट नेम सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ड डज आएगा। और आई भी प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा? डू का यूज होगा। ओके, उसके बाद नॉट का यूज होगा। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें दोस्तों अफर्मेटिव के जैसे ऐसा ही इसका यूज नहीं होगा इसी टाइम सिंगुलर नंबर के साथ। इसमें ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी डज के साथ ई एस लग चुका है। ओके, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप का यूज होगा। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले रहे पहले अपने एग्जाम्पल लिया वैसा अगर जाती है, ऐसे ही अपन उसी टाइप का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। वह खाना नहीं खाता है।
ओके, अपन ने ये सेंटेंस ले लिया, बहकाना नहीं खाता है। तो सबसे पहले इसके आइडेंटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। ये किस टेंस का है, इसको जानने के लिए अपन को पता है जिस वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहला रहा है। तो आपको ये डाउट पूरी तरीके से मिट गया होगा कि कौन सी टेंस का है। तो ये कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। तो इसके अनुसार सब मैंने इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपको आसानी से, आपने दो वीडियो, अगर मेरी ये वीडियो और इसकी पुरानी वाली वीडियो देखी तो आपको पता है कि जो सबसे करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी तरह कर्म किया गया है, जो क्रिया हो रही है वो खाने की हो रही है तो उसको वर्ब बोलेंगे। क्रिया किस काम करने की हो रही है, उसको खाने की, मीन्स फूड की क्रिया हो रही है, फूड को खाने की, उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। और मैंने अभी अफर्मेटिव में बताया था कि एस ओ और वी, एस ओ वी का फंडा चलता है। वैसे इंग्लिश में एस वी ओ का यूज होता है। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश का इसका सेंटेंस बना लिया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाई, वाई को क्या बोलेंगे। ये तो मैंने सी लिखा था, क्यों, वो लड़का था, लड़की थी। और यहाँ पे ता है तो मतलब कि लड़का होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ही। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा, सॉरी हिंदी था इसलिए वो आ गया। तो ही का यूज होगा। ही के बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज होगा। तो ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज होता है, डज का, राइट। तो ही के बाद यूज होगा डज। डज के बाद नॉट का यूज होगा, क्योंकि उसमें खाना नहीं खाता है। नॉट के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म खाने को क्या बोलते हैं, ईट भी बोलते हैं और टेक भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक का यूज कर रहा, टेक। और इसके बाद आ जाएगा फूड, खाने को क्या बोलते हैं, फूड। इसके बाद फुल स्टॉप लगाकर इस सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। ओके, तो अपना सेंटेंस क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद डू या डज में से डू आया सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा टेक। उसके बाद फूड का यूज किया जाएगा खाने के लिए, और वाक्य को फुल स्टॉप के साथ क्लोज कर देंगे। तो इसी नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, डज आएगा, वाई भी जो प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज होगा। उसके बाद नॉट लगाकर वाक्य को जोड़ेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट या फिर उसके अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को बना देंगे। इस तरीके से अपना कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। इसी क्वेश्चन को पूछने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया यहाँ कि WH वर्ड क्या होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वैसे इंट्रोगेटिव में एस या नो आंसर लेने के लिए इसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, जिसमें डूएज का हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार इसी टाइम सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। पहले अपन को सब्जेक्ट चूज करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट, उसके अनुसार डू या डज का यूज होगा। कहीं सी इतना सिंगुलर नंबर है तो डज का यूज होगा, और अगर आई भी तो प्लूरल नंबर है तो डू का यूज किया जाएगा। ओके, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसमें यस नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम वगैरह में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, बोलने में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता, ये साइलेंट होते हैं। सिर्फ ये नॉर्मली पता होता है कि आप क्या से अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे ऐसा नो का आंसर या रहना चाहिए। ओके, तो अब आगे एक, इसका एक एग्जांपल मैं दे के दे रहा। मैं पहले इसके एक एग्जांपल यहाँ मैं हिंदी में लिखता हूँ। ओके, जिससे आप समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं सागर, सॉरी, जाता हूँ। तो उसमें सेंटेंस क्या है अपना, क्या, एक बार फिर से रिपीट करा, क्या मैं सागर जाता हूँ। तो इसमें आंसर कैसे होगा, हाँ या ना में आंसर दिया जाएगा।
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव समझने के लिए जिस वाक्य के स्टार्टिंग में क्या से वर्ड बनेगा, इसका आंसर ऐसे अनु हो तो उसका यूज किस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ओके, इंट्रोगेटिव का यही साइन है, अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट आएगा, और अगर अफर्मेटिव है उसमें कुछ नहीं आएगा, सिंपल वाक्य होगा, नेगेटिव में नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव में सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। ओके, तो इसमें क्या का यूज हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सागा जाना, और जाने का क्या मतलब ये हो गया वर्ब, और आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ता है टू है। मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि मैं दोबारा बता दिया है कि सबसे पहले आई मीन्स, मैं मीन्स से क्या होता है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आपको लिख के बता दे रहा कि कैसे स्ट्रक्चर का यूज होगा। ओके, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू डज किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई के अनुसार ही सी एट नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और आई भी प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, सॉरी ई सी एट नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, और आई भी प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, डू। इसमें क्या है आई, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, डू, राइट। सबसे पहले डू लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब क्या आएगी, जाना, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें एस या यस नहीं आएगा क्योंकि एक इंट्रोगेटिव है। उसके बाद टू किसी स्टैंड के लिए, और सी सागर का यूज हो जाएगा। तो इस टाइप से इस टाइप से स्टैंड को बनाया जाएगा कि जिस वाक्य के अंत में का है, टी है, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज हो जाएगी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस कर सकते होगा जब अफर्मेटिव वाक्यों में, और नेगेटिव वाक्य में डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले अपना डू डज आएगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या वाले क्वेश्चन में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस, सॉरी अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज यहाँ पे किया जाएगा। ओके, अब आपको कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन लिखा गया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्या मैं सागर जाता हूँ तो उसका इंग्लिश में होगा डू आई गो टू सागर। ओके, इस टाइप से आपका इंट्रोगेटिव का भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो गया, अब उसका इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। ओके, जैसे इसी में मैं बता दे रहा, नेगेटिव क्या होगा, क्या मैं सागर नहीं जाता हूँ, तो इसमें आई के बाद नॉट का यूज होगा। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता दे रहा जिससे आपको क्लियरली पता हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो फिर रहा अपना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें सबसे पहले डूडस का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ये अपन ने ऊपर वाला भी देखो, इसमें भी सेम है, इसमें डूडस का यूज हुआ है, इसमें भी डूडस का यूज हुआ, इसमें सब्जेक्ट का यूज हुआ, इसमें सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट हुआ, इसमें नॉट लगा जाएगा। उसके बाद ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क है, वैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे अपने प्रीवियस क्या था कि क्या वह सागर क्या वह सागर जाता है, इसलिए हाँ क्या वह सागर जाता है, तो उसमें आंसर क्या होगा, हाँ या ना। अगर वो जाता होगा तो हाँ, अगर नहीं जाता होगा तो ना होगा। वैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या वह सागर नहीं जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो उसमें हाँ या ना में इसमें भी आंसर होगा, बस नेगेटिवली पूछ लिया गया है। तो इसके लिए सब्जेक्ट की बात, अपना सेंटेंस क्या था, डू आई गो टू सागर, ये था अपना। तो इसमें अपना क्या बन जाएगा, डू आई नॉट, बस इतना उसमें डिफरेंस हो जाएगा कि उसमें आई के बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, गो आ रहा था उसमें, लेकिन इसमें गो नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आई के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट के बाद फिर गो आएगा, डू आई नॉट गो टू सागर। ओके, इस टाइप से नोट लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट पेपर चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर।
तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्यों लगा कर या WH वर्ड जो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया उसको लगा कर अपन किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। तो वो जो WH वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस टाइप के WH वर्ड अपन इसके स्टार्टिंग में लगा देते हैं। स्टार्टिंग में लगाने के बाद इसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डूडल्स का यूज होता है। वो किसके अनुसार होगा? वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो WH वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस टाइप के इंग्लिश में हो सकते हैं। व्हेन, बाय, व्हाट, इस टाइप से वो WH वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट का। ही सी एट नेम सिंगुलर नंबर है तो डज का यूज किया जाएगा, और आई भी जो प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा, मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूँ। इसमें अगर होगा तो सॉरी, मैं राइट करके ही बता दे रहा। ओके, तो लीजिए। तो नीचे आपको एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि वह गाना क्यों गाता है, राइट। तो वह गाना क्यों गाता है मैंने नीचे बनाया। तो इसमें वह सब्जेक्ट है, गाना है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गाने का काम कर रहा है तो ये वर्ब हो गया। जिस वाक्य के अंदर ता है, ती है, तो ये अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी। सबसे पहले आइडेंटिटी को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वाक्य को देखेंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब कि सिंपल सा बात चीजें एक के बाद एक चीजों के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले अपन ने एक सेंटेंस देखा, वह गाना क्यों गाता है। तो ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो वो कहाँ आ जाएगा? तो अपन टेंस से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है आ गया। अब इसके हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ये मीन्स लड़का है, तो उसके साथ क्या आएगा? डस का यूज होगा, ठीक है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, या डबल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसमें क्यों से वाक्य स्टार्ट है, बीच में क्यों वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव का यूज हुआ। तो वह गाना क्यों नहीं गा रहा है, नहीं आया है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो उसमें इसका यूज होगा। ओके, तो क्यों नहीं आएगा? तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, तो उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव बन जाएगा। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वह गाना क्यों आता है, तो सबसे पहले WH वर्ड को लिख देंगे। तो लिख लिया अपन ने, क्यों को क्या बोलते हैं? बाय। उसके बाद हेल्प टू वर्ड डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के अनुसार डज का यूज हो गया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, तो सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद वर्ड को फर्स्ट फॉर्म, तो गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। और क्या गाना काम कर रहा है, तो सॉन्ग गाने का काम कर रहा है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करके सेंटेंस को बंद किया जाता है। ओके, इस टाइप से अपन ने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जिससे कि अपन आसानी से पता कर सकें, आसानी से पता कर सकें कि किस टेंस में अगर अपन को कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है तो किस टाइप से बनाएंगे। तो मैंने अभी 5 आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं। अब छठवें पे जाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पर। DIN। तो डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद डूडल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मैं स्टार्टिंग से आपको बता दे रहा। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डूडल है। इसकी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। TCH नेम सिंगुलर नंबर के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के साथ वर्ब का ऐसे इसका यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अफर्मेटिव को छोड़कर सभी वाक्यों में डच के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ही सी एच नेम सिंगुलर नंबर के साथ। इसके बाद आई भी यूज प्लूरल नंबर के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और अफर्मेटिव को छोड़कर सभी वाक्यों में डू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके, ये हो गया अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से अपन इन चीजों के लिए यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सब आइडेंटिटी हो गई है। ओके, इसके बाद जाते हैं स्ट्रक्चर पे। इसको स्ट्रक्चर को अपन एक साथ सभी पढ़ ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या यस,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इस टाइप से अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद नेगेटिव का पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर एग्जाम वगैरह लिख रहे हो तो क्वेश्चन वगैरह लगाना मत भूलना। इसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो डूडल्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर क्यों से कोई भी बात स्टार्ट है तो उसके लिए डबल इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इसमें WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें कृपया कर ही सी नेम सिंगुलर नंबर जो अपना सब्जेक्ट होगा, कहीं चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, या फिर फर्स्ट वाला अफर्मेटिव को देख लो। इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें वर्ब के साथ एस लगना है, वो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट। मतलब दो ग्रुप जो अपने प्रीवियस जो था अपना पेज, उसमें अपन ने देखा है कि हैसियत ने सिंगुलर नंबर के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में ऐसे ही इसका यूज होगा और बाकी वाक्यों में नहीं होगा। तो हैसियत ने सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव में यूज करना है, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और डू या डज हैसियत ने सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज होगा और आई भी प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज होगा। इस तरीके से अपनी ये क्लास फिनिश होती है। और क्लास फिनिश होती है। किसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपना वो डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इस टाइप की वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा व्हाट यू वांट यू कैन गेट, मतलब जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। तो कृपया करके आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, मुझको स्क्रीनशॉट दीजिए या फिर अपने जो नोट्स हैं उनको शेयर कीजिए मेरे साथ। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो प्लीज इस टेंस की कम से कम 50 सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में बना के मुझे सेंड कीजिएगा। जो भी इसमें गलतियां हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसमें जो भी गलतियां वो कृपया कर मुझे बताइए, ऐसे ही मैं ग्रोथ करता रहूंगा और आपके साथ हमेशा रहूंगा। धन्यवाद।